हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। तो यहाँ दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना हरिवंश बच्चन के द्वारा रचित है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दे ए बे से तीनों ही रचनाएं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हैं। मधु कलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है। हालावादी दर्शन कौन से कवि का है दिए गए कवियों में से। तो यहाँ लिखेंगे द ऑप्शन को सही करेंगे, हरिवंश राय बच्चन यानी बच्चन को। ठीक है, ऑप्शन द को करेक्ट कर देना है यहाँ भी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन से दृश्य बिंब है। फोर्थ क्वेश्चन है, दुनिया रोज बनती है रचना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दुनिया रोज बनती है, निम्न में से कथन सत्य है। ऑप्शन दे तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि यहाँ आलोक धनवा इसकी रचयिता हैं। यह कवि का एकमात्र काव्य संग्रह है। पाठ्य पुस्तक में आई कविता पतंग इसी संग्रह का हिस्सा है। तो यहाँ तीनों ही कथन सत्य हैं, दुनिया रोज बनती है रचना के लिए। ऑप्शन दे को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे की गई है। कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना की गई है। ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा कील से। तो यहाँ ऑप्शन दे को करेक्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, शहर स्वीकारा है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट हमारा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए भूरी भूरी खाक धूल से। सेवेंथ क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर एक बार ब्लैंक के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो यहाँ आंसर बताना है किसके चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन से भाषा के चक्कर में टेढ़ी, क्योंकि भाषा अगर इधर उधर हो गई तो बात सीधी होते हुए भी टेढ़ी फंस जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है। या जो हम कहना चाहते थे वो भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है अगर हम भाषा को सही तरह से यूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बात की पेंच खोलना में कवि कौन सी विशेषता बताना चाहते हैं। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा बात की पेंच खोलना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना। तो यहाँ आप आंसर करेक्ट कर देंगे ऑप्शन ए को। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। यहाँ जल्दी जल्दी में पुनरावृत्ति हुई है वर्ड्स की, शब्दों की। तो यहाँ शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसमें यमक अलंकार रहता है ज़्यादातर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है। आत्मकथा किसकी 4 खंडों में विभाजित है। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट करेंगे ऑप्शन से हरिवंश राय बच्चन की। 11th क्वेश्चन है, कविता शहर स्वीकार है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया है। तो यहाँ विशेषण कौन सा प्रयोग हुआ है। ऑप्शन दे दक्षिण ध्रुवी। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अलंकार प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन बे विरोधाभास। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, उड़ेलना भर भरना। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। उड़ेलना भर भरना कौन सा है, एक दूसरे के विरोध करते हुए शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बे करेक्ट। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, जो कुछ भी जगत में है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से तात्पर्य है। तो यहाँ 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे कवि के प्रियतम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन दे साक्षात्कारकर्ता अपाहिज की हालत देखकर दुखी था। तो यह कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए मीडिया वालों की निर्ममता का सफल चित्रण हुआ है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अपाहज की हालत देखकर दुखी था,
ये साक्षात्कार जो है ये क्या है, कथन सही नहीं है। ठीक है, कविता से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपमान उषा कविता में प्रयोग में नहीं लिया गया है? कौन सा उपमान यूज में नहीं लिया गया है उषा कविता में? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, विहंगों का स्वागत गान। विहंगों का स्वागत गान जो है वो प्रयोग में नहीं लिया गया है। आकाश को नीला शंख, राख से लीपा चौका, लाल खड़िया से मली हुई स्लेट, ये तीनों ही यूज में लिए गए हैं। विहंगों का स्वागत ज्ञान यूज में नहीं लिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रिक्त स्थान पंक्ति में रंध्र शब्द से तात्पर्य है, तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक का जोश व उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सा कथ्य उषा कविता के लिए सही है? कौन सा कथ्य उषा कविता के लिए सही है यहाँ? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, इस कविता में शहरी परिवेश का चित्रण है। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना इस अंश में झलक रही है, झलक किसकी दिख रही है? तो ये आंसर करेंगे हम इसका करेक्ट ऑप्शन से, केवल छायावाद की, केवल रहस्यवाद, छायावाद और रहस्यवाद दोनों की ही झलक इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन से को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, रघुवीर साहे की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनके काव्य संग्रह रिक्त स्थान से ली गई है। रघुवीर साहे की कैमरे में बंद अपाहिज कविता उनकी काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन बी, लोग भूल गए हैं से ली गई है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र सब्जेक्ट हिंदी क्लास 12 के कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हैं? कविता के बहाने कविता में कौन सी प्रकार की शैली का प्रयोग आपने पाया है या इसमें प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिधा प्रधान कथन शैली। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य की द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे आगे और भी वीडियोस, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस क्लास से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।